हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स और डिफरेंसेस क्या क्या पूछे जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखा था। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है मटेरियल कंज्यूम। अब ये मटेरियल कंज्यूम क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले शुरू करते हैं। तो ये मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मटेरियल कंज्यूम्ड होता क्या है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि द अमाउंट, अगर डिफाइन करने के लिए या फिर समझने के लिए आप ये लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द accounting period is known as material consumed। अब देखिए क्या है कि वैसा पैसा, सामान का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने साल भर में इस्तेमाल किया है, उसी को हम लोग मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। और ये किस फॉर्म में हो सकता है? इट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी, मेडिसिन, पोस्टेज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा। देखिए नॉर्मली आप लोगों को ये तीन चीज़ देखने को मिलेगा मटेरियल कंज्यूम में। एक तो स्टेशनरी, दूसरा मेडिसिन, तीसरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब ये जो है ये आखिर हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसका कैलकुलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए ये मटेरियल कंज्यूम एक तरीके का खर्चा है। तो हम लोग खर्चा और आमदनी दोनों का जरिया दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें दिखाना पड़ता है कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ। तो अब यहाँ पे इसीलिए हम लोग मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे कि कितना पैसा मटेरियल कंज्यूम में हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इस्तेमाल किया। तो अब देखिए मटेरियल कंज्यूम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन नॉर्मली तीन तरह से होता है। एक तो स्टेटमेंट के फॉर्म में, दूसरा इक्वेशन के फॉर्म में, और तीसरा अकाउंट बनाकर अकाउंट फॉर्म में। ये तीन तरीके से हम लोग मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे कि कितना मटेरियल साल भर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हुआ है। तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी कैलकुलेट करके हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा इक्वेशन फॉर्म में, तीसरा अकाउंट फॉर्म में। नॉर्मली देखने को यही मिलता है। और इक्वेशन फॉर्म में हम लोग पहले समझ लेते हैं। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखिए हम लोग तीन स्टेप में इसको पढ़ेंगे और सारी कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। मान लीजिए कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ओल्ड है, और एक नॉन प्रॉफिट, इसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दो स्तर से समझते हैं। ये न्यू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए कि नया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये शुरुआत कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि पहले पैसा लाने का एक ज़रिया अपना बनाएगा। जब पैसा इसके पास आ जाएगा तो ये खर्च कैसे करेगा, कहाँ कहाँ करेगा, तो वो अलग एक ज़रिया बनेगा। तो उसमें से एक खर्च करने का एक ज़रिया मटेरियल कंज्यूम है। अब देखिए क्या है कि मटेरियल कंज्यूम इसमें कैसे निकलेगा। मटेरियल कंज्यूम, अब ये हम लोग जान लें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितना सामान खरीदा, ये जितना मटेरियल परचेज करेगा, अगर ये मटेरियल साल के आखिरी में कुछ नहीं बचा होगा, तो मतलब ये कि जितना भी ये परचेज किया है, एज्यूम कर लेते हैं हम 1 लाख। अगर साल में ये परचेज़ किया 1 लाख और इसके साल के आखिरी में कुछ नहीं बचा है, तो यही मेरा परचेज अमाउंट जो है मटेरियल कंज्यूम कहलाएगा। अब मान लीजिए कि मटेरियल कंज्यूम, अब यहाँ मैं परचेज़ किया, ये
मटेरियल 1 लाख का परचेज किया और इसके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, मतलब मटेरियल खरीदा था 1 लाख का, अब इसके पास साल के आखिरी में देखा तो इसका जो है स्टॉक बचा हुआ है 50,000। तो यहाँ से देखने को पता चल रहा है कि 50,000 पहले 1 लाख परचेज किया था, 1 लाख में 50,000 बचा हुआ ही है, तो मतलब है ये कि मटेरियल साल भर में कितना यूज़ हो गया, वो 50,000 यूज़ हुआ। 1 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे तो 50,000। तो ये जो 50,000 का जो अमाउंट होगा यही मटेरियल कंज्यूम होगा। अब देखिए ये तो नए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अगर पुराना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इसके पास ऑलरेडी पुराना स्टॉक होगा, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक के नाम से समझेंगे। जो भी मटेरियल, चाहे हम मेडिसिन लें, स्टेशनरी लें, पोस्टरी लें, इक्विपमेंट लें, कोई भी मटेरियल लें, तो यहाँ पे उसका ओपनिंग स्टॉक होगा। अब यहाँ देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक में अगर ये नहीं खरीदा और साल के आखिरी में कुछ नहीं बचा, तो मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको भी एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि 50,000 ओपनिंग स्टॉक मेरा था साल के पहले शुरुआत में। अब ये लास्ट में साल के कुछ नहीं बचा, तो मतलब ये 50,000 का 50,000 मेरा मटेरियल कंज्यूम हो गया। अब मान लीजिए कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बीच में साल के खरीदा भी, तो यहाँ में ये परचेज किया होगा इन्होंने परचेज किया नए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह 1 लाख का। अब साल के आखिरी में देखा कि इनके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो मतलब ये दोनों खर्च हो गया है, मटेरियल कंज्यूम हो गया, ये दोनों जो मटेरियल खरीदा गया था वो सब खत्म हो गया, तो मतलब कंज्यूम हो गया। अब यहाँ पे तीसरा क्या हो सकता है कि इसका भी क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है। समझने की कोशिश कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक इसका 50,000 बचा हुआ है, या मान लेते हैं इसको कि इसका क्लोजिंग स्टॉक 20,000 बचा हुआ है। अब यहाँ देखने को पता चल रहा है कि पहले 50,000 इसके पास था, फिर बाद में साल में इन्होंने 1 लाख खरीदा और ये टोटल 1.5 लाख में से 20,000 ही सिर्फ बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 1.5 लाख में अगर 20,000 बचा हुआ है तो 20,000 लेस कर देंगे, तो यहाँ से पता चल रहा है कि 1,30,000 तो मेरा यूज़ हो चुका है। यही है मटेरियल कंज्यूम। तो आशा करता हूँ कि ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग इससे थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि मटेरियल कंज्यूम होता क्या है कि द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज मटेरियल कंज्यूम। मतलब मटेरियल का वो पैसा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साल भर में इस्तेमाल कर लेता है उसी को हम लोग मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। अब वो चाहे स्टेशनरी के फॉर्म में हो, मेडिसिन के फॉर्म में हो, पोस्टर्स के फॉर्म में हो, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के फॉर्म में हो, तो ये कोई मैटर नहीं करता। ये हम लोग एक नॉर्मल जनरलाइज फॉर्म इन सब के बदले मटेरियल कंज्यूम ले रहे हैं। तो मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होता है स्टेटमेंट फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में, अकाउंट फॉर्म में। तो तीनों फॉर्म हम लोग देख लेंगे। नॉर्मली आपका ये फॉर्म चलता है क्वेश्चन में और ये फॉर्म पूछा जाता है। तो अब यहाँ देखिए कि हम लोग ये देखें कि नया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ओल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओल्ड के पास नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक होता है, मतलब पहले से भी सामान उसके बाद मौजूद होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक है और परचेज दोनों को जोड़ेंगे और लास्ट में देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई है तो उसको लेस कर देंगे, जो निकलेगा वो मटेरियल कंज्यूम होगा। होप आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं एक स्टेप इसका हायर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब देखिए इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम इसको समझें तो इक्वेशन के फॉर्म में मटेरियल कंज्यूम क्या होगा, ये होगा मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। पहले हम लोग इक्वेशन फॉर्म में समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट में प्रेजेंट कैसे करेंगे, अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे कैसे, वो हम लोग इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं परचेज प्लस, अब यहाँ पे प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये अब देखा कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसमें कितना खरीदा गया है, दोनों मिला करके जितना बचा है उसको लेस कर देंगे तो हम लोगों का मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। तो जब सिंपल क्वेश्चन में ये तीनों दिया रहे तो इसी बेसिस पे कैलकुलेट करके हम लोग मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये तो एक स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे क्वेश्चन में ये जो परचेज होता है, ये परचेज मेरा 2 तरीके का हो जाएगा। इसमें आपको कैश भी दे देगा प्लस क्रेडिट पे भी।
मतलब सामान जो खरीदता है कोई भी, तो वो दो बेसिस पे खरीद सकता है, चाहे तो कैश खरीदेगा या फिर क्रेडिट खरीदेगा, या दोनों पे खरीद सकता है। तो यहाँ में एक क्वेश्चन का लेवल अप कर देंगे कि वहाँ पे आपको कैश भी दे देगा और क्रेडिट भी दे देगा। तो क्रेडिट में क्या होगा, ये क्रेडिट में जिस इंसान से आप खरीदेंगे वो क्रेडिटर कहलाएगा। वो इंसान जिससे आप सामान लेते हैं क्रेडिट पे या उधार में, वो इंसान आपका क्रेडिटर कहलाता है। जिससे हम लोग बिजनेस करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिससे सामान खरीदेगा। अब यहाँ होता है क्या है कि क्वेश्चन में आपको कभी कभी क्रेडिटर ही दे दिया जाएगा, या फिर इसको और टफ बनाने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर दिया रहेगा या क्लोजिंग क्रेडिटर दिया रहेगा। देखिए समझिए, ये तो पहला वाला स्टेप तो हम जान रहे हैं कि पहला वाला स्टेप में सिर्फ ये देखेंगे मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर परचेज में अलग अलग करके क्वेश्चन में दिया हो कि कैश अलग परचेज हुआ है, क्रेडिट अलग परचेज हुआ है, तो ये दोनों को जोड़ करके फिर हम लोग परचेज निकाल लेंगे। अब होता क्या है कि क्रेडिट में भी देखना पड़ता है कि अगर दो क्रेडिट दिया हुआ हो, क्रेडिटर में मतलब कि शुरुआत का भी क्रेडिटर दिया हुआ हो और लास्ट का भी साल के आखिरी में दिया हुआ हो क्रेडिटर, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ओपनिंग क्रेडिटर जो दिखेगा क्वेश्चन में, तो ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होगा। पैसा बकाया अगर साल के शुरू में दिख रहा है तो वो पिछले साल का बकाया होगा। तो वो अगर इसका पैसा यहाँ पे अगर पेमेंट होता है तो इसको हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए क्या है क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब है कि साल भर में जो ट्रांजैक्शन किया होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे, वो इसी साल से रिलेटेड होगा, तो ये हम लोग ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए मटेरियल कंज्यूम इसमें कैसे निकलेगा। यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम जो निकलेगा वो होगा मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस जो यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए यहाँ पे इसको क्लियरली यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समझ में आएगी चीज़ें। मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस जो ये क्रेडिटर अगर दिया हुआ हो तो क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करेंगे हम लोग, क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे जितना पेमेंट हुआ है वो हम लोग ऐड कर देंगे। कैश का जो पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए ये कैश पेड से पता चलेगा कि ये जो ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को जो हम पैसा दिए हैं तो यहाँ पे वो दिखेगा। अब इस पैसे में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर को जोड़ेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर को निकाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को निकालेंगे और कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से फॉर्मेट हम लोग सेकंड लेवल में करेंगे। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल होगा, और इसके एक और लेवल अप इसके बाद हम लोग जाएंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ये पता चल गया क्रेडिट और ओपनिंग। अब यहाँ देखिए इसमें अब स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, यही सेम चीज़ को स्टेटमेंट फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में कितना पैसा दिया गया ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे हम लोग जो भी एक अमाउंट होगा वो लिख देंगे। अब एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट किसका किसका करेंगे, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला जो ऐड करेंगे वो ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पे ये ऐड करेंगे। क्लियर। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक में ऐड करने के बाद हम लोगों का जो क्लोजिंग क्रेडिटर था उसको ऐड करेंगे। क्लोजिंग
क्रेडिटर, क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब बकाया उसका साल के आखिरी में दिख रहा तो मतलब साल भर का ही होगा, तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर? अब ये हो गया। अब यहाँ से लेस जो करेंगे हम लोग वो दो चीज़ करेंगे, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो लेस कर करके, अब ये जो आएगा यही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये ही अमाउंट आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड चला जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में चला जाता है, डेबिट साइड। तो ये हम लोगों का कैलकुलेशन हुआ, ये तो इक्वेशन फॉर्म में हो गया, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कि अमाउंट जितना भी पेड हुआ है साल भर में, इसमें हो सकता है कि क्रेडिटर का, ओपनिंग क्रेडिटर का भी पैसा शामिल हो और इसमें जो भी स्टॉक खरीदा गया है उसके रिगार्डिंग भी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर लिख लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ में कैश क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस करेंगे। तो ये फॉर्मेट से जो निकलेगा यहाँ पे वो मेरा मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी एडेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अलीशा एंड सोफिया क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब ये कह रहा है कि अलीशा और सोफिया क्लब का स्टेशनरी कंज्यूम निकालिए जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में पुट अप होगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है 31 मार्च 2020 को 50,000। क्रेडिटर दिया हुआ है यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को 80,000 और 31 मार्च 2020 को 150 लाख 1,50,000, 1,50,000 वहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे, और ये पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ था वो 5 लाख हुआ था। तो हम लोगों को फॉर्मेट पता ही है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि पेमेंट कितना किया गया है मटेरियल के लिए साल भर में, तो वो पता चला कि 5 लाख का पेमेंट हुआ है, टोटल पेमेंट हुआ। अब इसमें ओपनिंग क्रेडिटर का पेमेंट हुआ है या फिर और कैश पेमेंट कितना हुआ है, तो वो सारा हम लोग कैलकुलेशन कर करके कितना मटेरियल ईयर में कंज्यूम होगा वो निकालेंगे इस फॉर्मेट से। तो मैं यहाँ में पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख हो गया। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ से पता चला कि 1 लाख है, तो 1 लाख इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए क्या है कि क्लोजिंग क्रेडिटर को ले लेंगे हम लोग, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। क्लोजिंग क्रेडिटर मेरा 1.5 लाख है, तो यहाँ में 1.5 लाख ऐड कर लेंगे। देखिए ये टोटल मिला करके मेरे को कितना हो गया, 5 1 6 7 7.5 लाख रुपया हो गया। ये टोटल 7.5 लाख अमाउंट हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग इससे बाहर कर देते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अभी मेरे पास मौजूद है, तो वो तो इस्तेमाल हुआ नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो था वो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, यहाँ में 50,000 डिडक्ट करेंगे। दूसरा ओपनिंग क्रेडिटर मेरा 80,000 है, ये भी डिडक्ट करेंगे। टोटल ये जो डिडक्ट करेंगे हम लोग 8 5 13 1,30,000। अब ये अमाउंट जो होगा ये मेरा मटेरियल कंज्यूम कहलाएगा। यहाँ पे ये लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ स्टेशनरी है मेरा, तो स्टेशनरी का नाम लिखिए, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये कितना है, 7,50,000 में अगर हम लोग 1,30,000 हटा देते हैं तो यहाँ पे कितना अमाउंट बचेगा मेरा, $6,20,000। क्लियर।
अब देखिए 7,50,000 में 1,30,000 मेरा निकल गया, तो यहाँ पे 6,20,000 मेरा अमाउंट टोटल बटा। अब यही मेरा अमाउंट जो है स्टेशनरी कंज्यूम का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरा जाएगा। ये नॉर्मल मेथड है, ये सिंपल जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है 4 नंबर में। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट अगर हम करते हैं तो इसका फॉर्मेट कैसे चेंज होगा। यहाँ पे हम लोग पेमेंट ना लिख करके इसको, अब देखिए एक बार ये पहले आप समझ लीजिए, एक बार मैं रिवाइज इसको कर दे रहा हूँ ताकि सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे बोला गया था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी एडेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अलीशा एंड सोफिया क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब इसका स्टेशनरी कंज्यूम निकालिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में प्लेस किया जाएगा सोफिया और अलीशा क्लब का। अब इसमें से स्टॉक दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, ओपनिंग क्रेडिटर 80,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 1.5 लाख। अब यहाँ पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। तो हम लोगों का फॉर्मेट क्या था कि हम लोग ये समझे थे कि जितना पैसा पेमेंट हुआ है उसको हम लोग ले लेंगे, पहले 5 लाख वो ले लिए, अब उसमें से ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे जितना भी क्लोजिंग क्रेडिटर है वो भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे को पता है मटेरियल कंज्यूम होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेज में मेरा कैश और क्रेडिट दोनों आ रहा है, कैश प्लस क्रेडिट। तो यहाँ मैं कैश जितना पेमेंट किए हैं वो ले लिए हम लोग। अब क्रेडिट का जो अमाउंट था तो क्लोजिंग क्रेडिटर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक ले लिए पेमेंट के साथ, उसके साथ क्लोजिंग क्रेडिटर, तीनों को जोड़ने के बाद 7,50,000 मेरा टोटल बैलेंस आया। अब इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर। अब ये जो डिडक्ट करेंगे तो फिर मेरा अमाउंट जो आएगा वो स्टेशनरी कंज्यूम आएगा, यही मेरा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए इसका एक सवाल थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पे पेमेंट ना लिख करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे अंतर क्या है, बस एक लाइन हम यहाँ पे क्या कर दिए, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे क्या था कि वहाँ पे मेरा कैश का पेमेंट भी दिया हुआ था और क्रेडिटर भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ दोनों चीज़ जोड़ के दे दिया। तो अब यहाँ पे मेरा मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक सिंपल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक मेरा क्या है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक देखने से अब इसमें देखिए ये परचेज में मेरा कैश भी शामिल है प्लस क्रेडिटर भी शामिल है। तो कैश प्लस क्रेडिट दोनों यहाँ इसमें शामिल है, तो यहाँ पे क्रेडिटर को हम लोग इग्नोर कर देंगे। समझ में आई बात। यहाँ मैं क्रेडिटर को अगर स्टेशनरी परचेज दे दिया, ये परचेज अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में और क्रेडिटर दिया भी रहेगा तो क्रेडिटर को इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मेरा क्या था 1 लाख प्लस परचेज कितना किया गया 5 लाख। अब माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000। यहाँ पे मेरा क्या हो गया 6 लाख में 50,000 निकाल दिए, तो 5,50,000 मेरा मटेरियल या यहाँ पे स्टेशनरी कंज्यूम हुआ। ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो यहाँ से क्लियर पता चला कि जब स्टेशनरी का परचेज अमाउंट दिया रहेगा तो हम लोग क्रेडिटर को वहाँ पे भूल जाएंगे, खाली वो परचेज का अमाउंट लेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। क्लियर। ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे एक और ऊपर लेवल का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अकाउंट के फॉर्म में कैसे क्वेश्चन बनेगा स्टेशनरी कंज्यूम का, और इससे एक टफ लेवल का क्वेश्चन हम लोग उसमें देखते हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।